सेटअप किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने जो अपना टूल्स का सेटअप करना है वो इस तरह से है कि ये आपको जो भी ईमेल और लॉगिन मिले हैं वो लॉगिन करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगी वो एक्सटेंशन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये विनरार, अगर किसी ने विनरार का ये वाला नहीं उनके पास जिप खाली आ रही होगी तो ये आप अपने पास विनरार अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा तो फाइल आपके पास इस तरह से नजर आएगी। फिर इधर से जाके आपने हर फाइल को ये एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल नहीं कर देना या हेयर नहीं कर देना वरना वो सारी की सारी खुल जाएंगी। ये आपने इस एक फोल्डर की सूरत में ओपन करना है, एक्सट्रैक्ट राबिया जेएस एक्सटेंशन जैसे है तो वो इस तरह से एक फोल्डर की सूरत में ये आपके पास फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएंगे। फिर आपने उसके बाद करना क्या है कि आपने यहाँ पर जाएंगे अपनी एक्सटेंशन वाला, जो आप अगर ये वाला टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम में ये होगा कि मोर टूल्स में आए और मोर टूल्स में ये एक्सटेंशन का ऑप्शन होगा। यहाँ एक्सटेंशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना डेवलपर मोड ऑन कर लेना है। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद यहाँ से लोड अनपैक करेंगे यही वाली फाइल जो ऑलरेडी आपने डाउनलोड की हुई है डेस्कटॉप पे जो पड़ी है, ये जो राबिया एक्सटेंशन है और ये वाली, ये दोनों फाइल्स आपने यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे ही आप इसको अपने पास ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो चीज़ है वो इस तरह से एक्सटेंशन में नजर आएगी। ये देखें, ये इसको आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन में इस तरह से ऐड हुई नजर आएगी। आपने इन दोनों फाइल्स को यहाँ से लोड अनपैक कर लेंगे। अगर एक दो दफ़ा ट्राई करें, रीट्राई करने के ऊपर भी ऐड हो जाता है, एक नहीं ऐड हो रही तो दोबारा उसको रिमूव करके दोबारा उसको ऐड कर लें तो वो दोबारा जो है वो ऐड, जब ये दोनों फोल्डर इस तरह से ऐड हो जाएंगे तो फिर आप हीलियम 10 के ऊपर जाकर यहाँ से इसको आपने अपने पास ओपन रखना है, ये वाला जो है इसको क्लोज नहीं करना। फिर आप हीलियम 10 को यहाँ पर जाके ओपन करेंगे तो जो हीलियम 10 है वो आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ जो है वो आपकी एक्सटेंशन ये वाली हीलियम जंगल स्काउट की है। स्टार्ट में अगर जंगल स्काउट मैं जैसे amazon.com पर जाता हूँ तो स्टार्ट में अगर जंगल स्काउट आपसे लॉगिन मांगता है, यहाँ से फर्ज करें मैं ये पिज्जा कटर चले कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये आपसे स्टार्ट में मांग सकता है। जैसे ही आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन तो सेम जो आपका लॉगिन एंड पासवर्ड है वही इसका ईमेल एंड एड्रेस यहाँ पर आपने डालना है, जो जिससे आपने ये वाला लॉगिन किया था ये सिंपली आपका यहाँ पर आप उसको ऐड करेंगे इसमें तो वो आपका ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपकी एक्सटेंशन जो है वो रन हो जाएगी, चल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको पॉइंट? तो आपने सर अपना खोला सर ना सर ये? हमने हमने ये पासवर्ड लगाना किधर है, यूजर नेम और पासवर्ड, सर ये हमने शुरू से हमें समझ नहीं आई। आपको जो लॉगिन दे दिए गए हैं उसके ऊपर एक लॉगिन एक एक ये वाला होगा। ठीक है, ये जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही है ना, आपको पासवर्ड सेंड किया होगा उसके ऊपर। हमारे ना ये नहीं है जैसा आपका लिखा हुआ है ना मेंबर्स एएमसी प्रीमियम टूल्स, हमारे ये वाले टूल्स नहीं है। आपके हमारा कौन हम से जब वाले? लिखते सर हैं ना हमें बस हमारा, स्क्रीनशॉट हाँ सेंड जी, किया गया ना। हम बस लिखते हैं तो हमारा ना कोई और टाइप का आ जाता है, जो जैसे उन्होंने ना वीडियो दी भी है ना उस टाइप का आ जाता है, जैसे अच्छा उसके अंदर है ना वैसे ही आ जाता है। तो हमारी अच्छा, चलें, ये जैसे चीजें नहीं जैसे है। वो वीडियो मैंने वो देखे नहीं है आप लोगों के टूल्स, पता नहीं वो किस तरह से फिर उन्होंने ये वाले शेयर किए हैं, शायद वो दूसरे किसी और से लॉगिन लिए होंगे, मैंने वो जी देखे नहीं वो चेक। प्लेन पैकेज है, वो मैंने देखा है सारा पैकेज, तो वो दूसरा पैकेज है, वो प्रीमियम वाला नहीं है। वो कौन सा वाला है पैकेज? एक वो मिनट बताती हूँ डायमंड सर। होगा ना, डायमंड वाला होगा, आई थिंक सो। एक ही बात है, डायमंड हो प्रीमियम हो वट एवर, जो भी एक ही चीज है वो। इसमें कौन कौन से टूल्स अभी आप लोगों के पास हैं? इसके अंदर है हमारे पास जंगल स्काउट है, वेरी गुड। ठीक है, और हीलियम 10 है, और बाकी दूसरा है फ्रीडम, वो टिकट है, और कैनवा इस टाइप का, बस ये तीन। मतलब इस वेरी टाइप नाइस। के ना उन्होंने एक्सटेंशंस बनाई हुई, एक्सटेंशन यानी हीलियम 10 की ना उन्होंने 3 एक्सटेंशंस दी हुई हैं। फिर आगे एक्सरे यानी एक्सटेंशन वो फीचर ओनली दिए हुआ है,
मतलब इस टाइप की एक्सटेंशन दी हुई है आगे। अच्छा, हीलियम आप की लोगों का आगे आप वो लोगों का मोर फिर वो एक्सटेंशन दी है डिफरेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, चलें, वो जिस तरह से इसलिए फिर वो वो वीडियो नहीं आ में, रहा। अच्छा ठीक है, जैसे भी उन्होंने वीडियो में बताया ना आपको टूल्स के सेटअप के लिए, आप वैसे सेटअप कर लें फिर। ठीक है, फिर ये वाला आप ना ठीक है फॉलो करें, जैसे उन्होंने जी, फॉलो करने के लिए बोला है, ये वो वैसे आप फॉलो कर लें। अच्छा जी, आज ठीक है हमारा एक्सक्यूज मी बड़ा सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर मेरी टॉपिक है। बात सुने। अभी तो लाइट भी नहीं है, आप आज क्लास भी हमारी लेट हुई है, तो अभी लैपटॉप लगा नहीं सकती, तो फिर ये बाद में काम हो सकता है? जी ठीक है, आप अभी मोबाइल के थ्रू क्लास को अटैच कर लें, वहाँ से आप ले लें क्लास को। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, आप आज का बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने लास्ट अपनी क्लास के अंदर किया था। मुझे कोई कीवर्ड बताएं, किसी भी कीवर्ड को बताएं, कोई एक कीवर्ड बता दें। फ्लोर मॉप। फ्लोर मॉप होम एंड किचन में। अच्छा, फ्लोर मॉप। अच्छा, एक ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जैसे ही मैंने देखी तो इसके अंदर जो है वो 6000 लिस्टिंग्स हुई हुई हैं स्टार्ट में ही। तो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैं यहाँ से ही थोड़ा सा देख लूंगा मैं। अच्छा, अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ। प्लीज सर, जरा स्टार्ट से फिर से बता दे। मैं अभी जी जी, मैं मैंने बिल्कुल अभी क्लास स्टार्ट ज्वाइन की है। स्टार्ट से ही है, स्टार्ट से ही अभी शुरू किया है मैंने। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये वाला जो है ये आपका, अभी मैं एक एक कीवर्ड मुझे मिला है जिसके ऊपर जो है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक हमारे पास प्रोडक्ट आई है जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 23,000 है, वेरी गुड है। लेकिन पहले स्टार्ट में हमने देख लिया था कि लोडिंग, वो जब लिस्टिंग जो हुई है वो तकरीबन 6000 है। अब यहाँ पर देखें, मैंने पहले सबसे पहले अपना हाइड कर लेना है, अप्लाई फिल्टर करके हाइड किया। जैसे ही मैंने यहाँ पहला काम जो मैंने करना है वो देखूंगा कि इसके रिव्यूज कितने हैं। तो मुझे कोई ऐसा रिव्यू नहीं मिल रहा जो 400 से लेस हो। यहाँ पर देखें, कोई रिव्यू, जीरो रिव्यूज है। तो ये यहाँ पर ही हमारी जो प्रोडक्ट है ये कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह क्या है कि इसमें हाई कंपटीशन है। कोई और प्रोडक्ट बताएं, कोई और कीवर्ड बताएं, बताते चले जाएं मैं, ताकि 4-5 आपके सामने प्रोडक्ट्स को ओपन करूं डबल और साइडेड टेप। डबल डॉग साइड पैड्स। डबल साइडेड। अच्छा, लिख के भेजते जाएं मैं, ताकि वो मेरे पास सेव रहें। वहां पर नीचे चैट में लिखने डबल साइडेड टेप। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर 9000 लिस्टिंग्स जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इसकी लिस्टिंग्स हैं। मैं यहाँ पे जाके अगेन इसको चेक भी कर लेता हूँ। ये यहाँ पर भी फेल हो रही है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को एक्सेल शीट दी हुई है, वहां पर जाकर आपने ये सारे रिजल्ट्स या क्राइटेरिया को फुल करना है, फुलफिल करना है, वहां पर आपने डालने हैं। ये देखें, 1,24,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम तो ठीक है। अब मैं इसका सबसे पहले फिल्टर लगाऊंगा और अपने जो स्पॉन्सर्ड, हाइड स्पॉन्सर्ड करूंगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ रिव्यूज। एक रिव्यू ऐसा है लेकिन इसकी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब इसने काउंट कर ली क्योंकि इसका डाटा सही तरह से इसने कैच नहीं किया। तो इसको हम कंसीडर, एक बंदा है जो कि बैठा हुआ है और हमने 15 तक असल में देखना है। ये देखें, क्योंकि 15 तक क्यों देखना है, 3 बल्कि 13 तक देखना है। यहाँ तक 12 या 13 तक देखना होता है। अगर ये आपका रिजल्ट यहाँ पे सही ना आ रहा हो तो आप एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये रिफ्रेश का बटन लगा हुआ है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास डाटा या रिजल्ट आ सकता है। अगर नहीं फिर भी आ रहा तो आप दोबारा एक दफ़ा क्रॉस करके
यहाँ से दोबारा इसके ऊपर एक्सटेंशन को रन कर लें। ठीक है, जैसे ही दोबारा एक्सटेंशन को रन करेंगे तो फिल्टर्स को हाइड कर लें। फिल्टर हाइड हो वो सॉरी स्पॉन्सर्स को हाइड कर लें। स्पॉन्सर्ड हाइड हुए तो देन अभी आप देख लेंगे आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लोग ऐसे शो करवा रहा है जिसका जो ये एक बंदा जिसके 0 रिव्यूज दिखा रहा है, 1 2 और ये 3 लोग ऐसे हैं टॉप 10 में जिसको शो करवा रहा है कि इसके 400 से लेस रिव्यूज हैं। ठीक है, लेकिन ये 0 वाला हम इसको काउंट नहीं करेंगे। चलें और इसका बाकी देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या है। चले, ये रेवेन्यू वाइज ओके है, ये बंदा भी 7,000 से ज्यादा कमा रहा है, 7,000 से ज्यादा कमा रहा है, 7,000 से ज्यादा कमा रहा है। तकरीबन सारे लोग ही 7,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है रेवेन्यू वाइज ठीक है, लेकिन रिव्यूज वाइज ये ठीक नहीं है। अब इसकी प्राइस रेंज में आ जाते हैं हम, इसकी प्राइस रेंज क्या होगी। हमने कहा हुआ है कि 11.99 से जो है वो 39.99 की रेंज में होनी चाहिए, और 1 या 2 सेलर्स को हम अलाउ कर देंगे कि ठीक है वो इस रेंज से अगर कम भी बेच रहे हैं तो ओके है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो एक ये बंदा है जो 11.99 से कम बेच रहा है, ये भी 11.99 से कम बेच रहा है। अगर इसको देखें तो ये भी 11.9 से ये भी कम बेच रहा है। तो मुझे टॉप 10 में ही ऐसे सेलर्स मिल रहे हैं, जो तकरीबन 4 या 5 सेलर्स ऐसे मिल रहे हैं जो 11.99 से कम बेच रहे हैं। तो ये प्राइस वाले क्राइटेरिया पर भी पूरी नहीं उतरती ये वाली प्रोडक्ट। तो कहाँ कहाँ फेल हो गई, पहली लिस्टिंग वाले पे ये प्रोडक्ट फेल हो गई है, यहाँ प्राइस क्राइटेरिया पर भी। ब्रांड वाले में अगर आप जाके देखें तो ब्रांड में देखें कि एक ये स्कॉच एक ब्रांड है, 2 दफ़ा, एक दफ़ा रिपीट हो गया है, 2 हो गया है, और यहाँ पर मतलब एक ब्रांड 2 दफ़ा आया, चलो ब्रांड वाली कैटेगरी में, लेकिन ये इस वाले में फेल हो रहा है। और जो स्टार्ट में हमने लिस्टिंग देखी थी वहां पर भी ये प्रोडक्ट जो है वो फेल हो रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये क्या अमेजोन की डोमिनेंसी तो नहीं है। तो मजे की बात ये है कि इसमें अमेजोन की डोमिनेंसी है। देखिए, 1 दफ़ा अमेजोन बैठा है, 2 दफ़ा बैठा हुआ है, 3 दफ़ा बैठा हुआ है, 4 5, तो 5 दफ़ा टॉप 10 में तो अमेजोन ही बैठा हुआ है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्ट में ही हमें पता लग गया, लिस्टिंग भी ज़्यादा थी, अमेजोन भी ज़्यादा है, प्राइस रेंज भी बहुत कम है, और तो ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट फेल हो जाती है, इस वजह से हम फेल। अच्छा, इसकी अगर हमें ट्रेंड वगैरह देखेंगे, इसका ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसकी सर्च हिस्ट्री से भी हमें अंदाज़ा होता है कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या होगा। हमने मिनिमम 10,000 कहा हुआ है, तो जब ऑल टाइम या 1 ईयर में आप देख रहे होते हैं तो कम से कम ये वाला जो ट्रेंड है या ये वाली जो हिस्ट्री है वो 1 साल के अंदर जो है वो कम से कम 4 या 5 हज़ार सर्चेज उसको कांस्टेंट मिलती रहे। ये नहीं हो कि एकदम से ये जो प्रोडक्ट है ये 10 या 20 हज़ार को या 1 लाख को टच किया और देन ये सिफर के ऊपर आ गया। तो ये वाली भी आपने लाजमी ये चीज़ देखनी है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ देखता हूँ मैं, ए, आप लोगों के पास अगर वो वाली एक्सटेंशन हो तो वो भी मैं, ये जो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है ना, इसको यूज़ कर लीजिएगा। मैं लॉग इन कर लूँ, 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसको लॉग इन कर लूँ।
अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो खैर अभी ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन, चलिए इसको मैं सेटअप करता हूँ इसको ना, थोड़ी देर बाद जब थोड़ा लेक्चर को मैं ज़रा कंटिन्यू कर लूँ, उसको फिर सेटअप कर लेते हैं। जी जी, अभी ग्लू गम भी है, पेंट ब्रश भी, ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं अच्छे वाले। अच्छा चलें, अब इसको हम जो है वो शुरू करते हैं यहाँ पर। एक मिनट, इसको मैं लॉग इन कर लूँ। हाँ, अब ये देखें, ये जो है ये आपके पास एक्सटेंशन रन हो गई है यहाँ पर। अब वही जो प्रोडक्ट हमने कही थी कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली क्यों क्राइटेरिया पर फेल हो रही थी, एक सर्च वॉल्यूम तो ठीक था उसका, लेकिन उसकी प्राइसेस रेंज जो थी वो डिफरेंट थी, और वो बाकी सारी उसमें रिव्यूज वाले कॉलम में और स्टार्ट में जो लिस्टिंग है ये 9,000, ये 2,000 होनी चाहिए, यहाँ पर 9,000 है लिस्टिंग। इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है फेल हो। अब यहाँ पर देखें, आपने जब अपना ट्रेंड देख रहा होना है तो आप ये कोशिश कर लें, मेक श्योर कर लें कि जो यहाँ पर है वो आपका उसके थ्रू चेक करें, जंगल स्काउट के थ्रू। अगर आपने ये रिव्यूज और रेवेन्यूज चेक करने हैं तो यहाँ से देख लें, यहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर कोई एक एक्सटेंशन ना रन हो रही हो तो फिर आप दूसरी एक्सटेंशन पे चले जाएं, हीलियम 10 वाली। दोनों एक ही किस्म का तकरीबन रिजल्ट दे रही होंगी, लेकिन रिकमेंडेड एक ये चीज़ होती है कि जंगल स्काउट से आप रिव्यूज और रेवेन्यूज और वो सारी चीज़ें जो है वो अगर आप देख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखें, ये रिव्यूज इसके ये हैं, तो यहाँ पर हमें टॉप 10 में अगर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर रिव्यूज हमें कोई भी ऐसे रिव्यूज नहीं है जो 400 से लेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ देख लें, मैंने यहाँ पर अगर इसकी कस्टमाइज व्यू में आऊँ तो मैंने ये देखे स्पॉन्सर्ड को ऑलरेडी हाइड किया हुआ है, तो वहां पर मैं जो है वो बार बार मुझे रिमूव करना पड़ता था, तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्सर्ड को हाइड किया हुआ है। यहाँ पर देखें, अगर कोई आप मजीद कुछ ऐड करना चाहे, जैसे सेलर टाइप है तो इसको मैं एक्सटेंशन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर सेलर टाइप को जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। कैटेगरी या टेयर साइज या प्रोडक्ट की डायमेंशन वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का वेट क्या होगा, इन फिल्टर्स को मैं जैसे जैसे ऐड करता जाऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये लार्ज स्टैंडर्ड में है, वेट इसका ये है। तो ये अगर प्रोडक्ट देखें तो ये प्रोडक्ट की जो है वो इसमें हमें टॉप 10 के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल रही जिसके जो रिव्यूज हैं, ये देखें एक बंदा ये मिल रहा है मुझे जो कि कितने नंबर पे लिस्ट है, 8वें नंबर पे लिस्ट हुआ हुआ है। एक बंदा जो है 400 से रिव्यूज कम है, बाकी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 400 से लेस रिव्यूज हैं। ठीक है, तो हमने टॉप 10 के अंदर देखना होता है। रेवेन्यू वाइज ओके होगा, रिव्यूज वाइज जो है वो ठीक नहीं है। और प्राइसिंग की रेंज के हिसाब से भी अगर देखें तो प्राइसिंग की रेंज भी तकरीबन, ये देखिए, एक ये सेलर है, ये भी 5-11 से, ये भी एक, तो 4-5 सेलर ही हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जो प्राइस कम बेच रहे हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट जो है इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब कोई और मैं और आप लोगों का कीवर्ड पिक कर लेता हूँ। ये सर इसमें जो सर ये जो सेटिंग की है आपने इसमें ऑटोमेटिक, वो प्लीज थोड़ा सा इसको दिखाइएगा यहाँ पे, जी क्योंकि इधर तो मैं शो हो। जी मैं कोई कीवर्ड नया पिक करके ना फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कौन सा कीवर्ड पिक करूँ, ग्लू गम ये कीवर्ड है, या पेंट ब्रश है। अच्छा, कैट क्लिपर। डॉग फूड में ना जाएं, फूड वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं होती, आप उसमें ना जाएं। डॉग क्लिपर एक एक प्रोडक्ट है, इसमें देखते हैं, ये 2,000 लिस्टिंग्स हैं, ओके, यूएस की मार्केट प्लेस के लिए सही है। मैं इसके ऊपर अपनी हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करता हूँ।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, ये एक दफ़ा सर्च हो लें। मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा शायद इंटरनेट वीक हो रहा है, क्या है। सर मेरा एक मैं इसके सवाल है। ऊपर मैं इसके ऊपर अपनी एक्सटेंशन को रन करता हूँ, ये डॉग क्लिपर को। एक आपने मेक श्योर करना है कि जब आप लोग ये जो ब्राउजर है आपके पास, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए देन आप एक्सटेंशन रन करें, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट्स में फर्क आएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि अगर आप अगर सही रिजल्ट लेना चाहते हैं, पहले इसकी ब्राउजिंग मुकम्मल हो लेनी चाहिए। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर जंगल स्काउट का और वो दूसरा जो एक्सटेंशन का इन दोनों का अकाउंट कब बनाना है? जंगल स्काउट की एक्सटेंशन का अकाउंट नहीं होगा। आपने खाली जो आपको प्रोसेस उसमें वीडियो में बताया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर जो है ना वो क्रिएट कर लें, जो भी उस वीडियो में उन्होंने तरीका बताया है। आपको लॉगिन्स मिल गए हैं ना, तो आप अपना वो वीडियो वाला क्राइटेरिया फॉलो करें और उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लें। थैंक यू सर। तो उसके अंदर जो हीलियम के और भी एक्सटेंशन है, जो यानी ब्लैक बॉक्स का है, वो और भी यानी कि बॉक्सेस का है, उनके भी एक्सटेंशन देनी है जो 4-5 है उसके नहीं अंदर नहीं 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 हीलियम नहीं के। नहीं, बस आपने हीलियम 10 को जब लॉग इन कर लेंगे तो ये आपके पास सारा कुछ ओपन हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ ओपन हो जाएगी। ये अब आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ओपन होंगे। सर जो लेकिन सर उन्होंने हमें तो मिले हैं बताया ना, है। उसके अंदर ना अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग हाँ वो बने हुए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी सही है। अगर आपको बिल्कुल सेपरेट डेडिकेटेड मिले हुए हैं तो ये और अच्छी बात है, आपके अच्छे वर्क करेंगे। आप उनके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करें, वो ब्लैक बॉक्स पे ले जाएगा, सेरिब्रो पे ले जाएगा, मैग्नेट पे ले जाएगा, वो भी ठीक है। देखिए, मकसद काम करना है, जो जिस तरह से मर्जी हो। डिफरेंट टूल प्रोवाइडर्स के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं प्रोवाइड करने की, वो इसलिए सेपरेट कर देते हैं ताकि वो जो है ना कंजंक्शंस ना वो इस तरह से ना हो कि क्या नाम है, वो वाला ना हो ना कि जिस तरह से कंजेस्टेड टाइप हो जाती है ना, कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो तो वो डाउन हो जाए, तो इसलिए उन्होंने सेपरेट किया होगा। कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मकसद मेन है यूज़ करना है, बस जैसे मर्जी हो। अब ये देखें, ये थोड़ी सी जो है ये एक्सटेंशन स्लो हुई हुई है, तो मैं अब इस केस में क्या करूंगा कि मैं कहूँगा चलें ठीक है यार, ये एक्सटेंशन नहीं चल रही, तो मैं जंगल्स को हीलियम 10 के एक्सटेंशन के ऊपर वर्क कर देता हूँ। तो मीन्स ये नहीं करना कि अगर कोई एक एक्सटेंशन किसी वक्त से थोड़ी डाउन भी हो जाती है, वहाँ पीछे सर्वर भी डाउन हो जाता है, या आप जिस वक्त में काम करें वो पीक आवर्स हैं, पीक टाइम है, क्योंकि ये टूल शेयर्ड बेसिस के ऊपर होते हैं, तो इसलिए आप फिर वो वाला टाइम चूज कर लें जिस टाइम आप देखते हैं कि ट्रैफिक कम होगी, तो वो उस टाइम आप यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली ये जंगल स्काउट के साथ थोड़ा बहुत काम हो इस तरह से हो सकता है। हीलियम 10 की आपकी जो एक्सटेंशन होगी वो सही वर्क करेगी, उसका इतना मसला नहीं होगा। सर ये जरूरी है कि हमने तीनों एक्सटेंशन यूज करनी है, किसी एक एक्सटेंशन पे काम नहीं काम कर एक सकते ही है, हम? तीनों का जैसा काम कि एक ही है। बस वो उन्होंने इसलिए तीन शायद सेपरेट कर दिए हैं उन एक्सटेंशंस को कि आप जो है वो अगर एक नहीं वर्क करी तो दूसरी के ऊपर क्लिक कर ले, दूसरी नहीं वर्क करी तो तीसरी के ऊपर कर ले, बस उसका और कोई मकसद नहीं है। ओके सर। अगर कोई एक डाउन हो जाती है, सही नहीं वर्क कर रही, आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाएं। इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं डिफरेंट ना। अच्छा, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए डॉग क्लिपर जो है, ये ऐसी बात है इसमें, जो अगर मैं रिव्यूज देखूं तो एक ही रिव्यू मुझे नज़र आ रहा है टॉप 10 के अंदर जो कि 400 से लेस है, बाकी रिव्यूज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है फेल हो जाती है। अच्छा, रेवेन्यू वाइज ठीक है, सारे रेवेन्यू सही कमा रहे हैं, 7,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आई थिंक सो सारे ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक ये नीचे ब्रांड 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, बाकी आई थिंक सो सारे ब्रांड जो हैं टॉप 15 तक सेम, सारे डिफरेंट ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और प्राइस रेंज अगर देखें इसकी, तो प्राइस रेंज एक ये जो है 191 का है, बाकी 25। अच्छा, बहुत से सेलर जो हैं 39 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो हम दो सेलर्स जो हैं चलो उनको अलाउ कर देते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं। एक बंदा ये 39 से ज़्यादा कमा रहा है, दो ज़्यादा कमा रहे हैं, दो ज़्यादा प्राइस लिस्ट की हुई है,
3 ने ज़्यादा प्राइस लिस्ट की है, 4 ने ज़्यादा प्राइस लिस्ट की है और ये 5वें ने भी ज़्यादा। तो 5 लोग टॉप 10 के अंदर जो हैं वो उस प्राइस रेंज में नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट जो है फेल हो रही है। अच्छा, अब उसमें आ जाएं कि अमेज़न इस प्रोडक्ट में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पर एक दफ़ा अमेज़न आया है, 2 दफ़ा अमेज़न आया है और 3 दफ़ा अमेज़न आया है और 4 दफ़ा अमेज़न आ गया। तो 4 दफ़ा यहाँ पर भी, तो इसमें ब्रांड की डोमिनेंसी है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाएंगे। सेकंड, अगर ये सारी चीज़ें भी हो जाएं, यहाँ पर देखें इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, तो ये तो हमारा जो क्राइटेरिया पर ये प्रोडक्ट उतर ही नहीं रही पूरी। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम देखें, सर्च वॉल्यूम भी पूरे साल में चले 2000 से नीचे रहा है। तो ये वाला आपने देखना है कि पूरे साल में तकरीबन 5000 से नीचे ना गया हुआ हो सर्च वॉल्यूम। करंट जो है वो 10,000 पे चल रहा हो, पूरे साल में जो है वो उससे कम ही रहा हो, तो ये वाली जो चीज़ होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, हैंडल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कोई और प्रोडक्ट मुझे बताएं अभी। सिलिकॉन नॉन स्टिक बेकिंग पैन। अच्छा, सिलिकॉन नॉन स्टिक बेकिंग पैन। सर बीएसआर कितना होना चाहिए? बीएसआर इसमें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हम होलसेल का नहीं देख रहे। जब हम होलसेल पे काम करेंगे ना, फिर उसका बीएसआर देखेंगे हम इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना वो रेवेन्यू देख रहे हैं कि हर सेलर जो है वो कितना रेवेन्यू कमा रहा है। वो जब हमने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लैंड करना होता है होलसेल में, उसमें हम बीएसआर को देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या बीएसआर है, जिसके ब्रांड या जिस प्रोडक्ट में मैं अपने आप को मी टू करने जा रहा हूँ या जिस प्रोडक्ट में मैं अपने आप को ऐड करूंगा। ठीक है। ठीक है। ये सिलिकॉन नॉन स्टिक बेकिंग पैन यहाँ पर आपको नज़र आ गया है। ये 4000 रिजल्ट हैं, 4000 यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि इसके रिजल्ट से आता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी एक्सटेंशन, अगर तो मेरी जंगल स्काउट की एक्सटेंशन सही वर्क करती है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अभी ये देखें, ये ठीक, यहाँ पर देखें। अब ये वाली जो है, सबसे पहले मैं आके इसकी रेटिंग को देखता हूँ, रिव्यूज को देखता हूँ। एक एक बंदा मुझे मिल गया है, सिर्फ एक ही बंदा टॉप 10 के अंदर इसमें जो है वो बैठा हुआ है। अच्छा, अब दूसरे में हम आके देखते हैं इसका मंथली रेवेन्यू वाइज ठीक है, सारे सेलर तकरीबन 7,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन रिव्यूज वाइज कम है। प्राइस रेंज में अगर हम देखें, अच्छा प्राइस रेंज में अगर देखें तो प्राइस रेंज ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक है। प्राइस रेंज ना, प्राइस रेंज में तो ओके है, लेकिन रिव्यूज इसके बहुत ज़्यादा हैं, हाई हैं, और रेवेन्यू ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आके देखें तो अमेजोन की डोमिनेंसी जो है वो ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6, तो इतनी ज़्यादा अमेजोन। अच्छा, इसका जो हमने गूगल ट्रेंड देखना होता है, वो मैं यहाँ से भी जाके सर्च कर सकता हूँ। सर्च ट्रेंड्स के ऊपर जाऊँगा, इसी कीवर्ड का वो मुझे ट्रेंड जो है वो दिखा देगा। ये देखें, सिलिकॉन नॉन स्टिक बेकिंग वाला जो है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसको यूएस के अंदर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये मुझे यूएस के अंदर लास्ट 5 ईयर में मैंने देखना है। तो इसका इधर रिजल्ट आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है अभी तक इसको यहाँ पे गूगल ट्रेंड में इस तरह से कोई नहीं सर्च कर रहा। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने का ये तरीका है कि आप जो है वो यहाँ मैग्नेट में भी जाके इसी कीवर्ड को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये वाला जो मैग्नेट है, इसी कीवर्ड को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो जो आपको सर्च रिजल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होता है,
वही सर्च रिजल्ट आपको विद ग्राफ सेम यहाँ पे भी नजर आएगा। जैसे मैंने इसको डाला है यहाँ पे गेट कीवर्ड्स के ऊपर, ये देखें जैसे मैंने ये कीवर्ड डाला है तो यहाँ पर देखिए इसका सर्च रिजल्ट आ ही नहीं रहा, वहां पर भी नहीं शो हो रहा था, यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा। उसकी वजह क्या है कि इस कीवर्ड का कोई सर्च रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ सपोर्टिंग कीवर्ड जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो है वो आपका मेन कीवर्ड नहीं है जिसके ऊपर आप अपना जो है वो देख सकें। इसका कोई सर्च रिजल्ट ही नहीं है यहाँ पे आ रहा। अच्छा, कोई और प्रोडक्ट बताएं मुझे, और नेम बताएं। नोटबुक। अच्छा, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नोटबुक नहीं, और कोई बताएं। नोटबुक नहीं, ग्लव्स। ग्लव्स एक कीवर्ड आया जी, ग्लव्स। पहली बात 10,000 लिस्टिंग्स हैं ग्लव्स की, तो यहाँ से ही हमें चौंक जाना चाहिए कि ये तो प्रोडक्ट जो है ये हमारे क्राइटेरिया पर नहीं। लेकिन फिर भी चलें, आप लोगों के कहने पे मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये सेलर टाइप, पहले सबसे पहले हमने रिव्यूज देखने हैं, 1 2। अच्छा, 2 लोग जो हैं वो मुझे टॉप 10 में सिर्फ नजर आए हैं जो कि 400 से लेस रिव्यूज हैं, बाकी किसी के रिव्यूज लेस नहीं है। तो यहाँ पर भी ये क्राइटेरिया पर फेल होती है। रेवेन्यू वाइज सर में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, प्लीज स्क्रीन शेयर कर दे। अच्छा, एक सेकंड वेट करें, मैं दोबारा शेयर कर। सर हो रही थी शो स्क्रीन। आप देखें, अब आप लोगों को शेयर हो रही है? यस सर। नहीं सर, नहीं। जी सर हो रही है। हो रही सर है। हो रही है हमें तो। जी मिस, अगर नहीं शेयर हो रही तो आप दोबारा उसको ना रिकनेक्ट करें तो हो जाएगा। दोबारा क्लास को रिकनेक्ट कर लें तो शेयर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं, ये देखें अभी ये रिव्यूज वाइज 171 तो सिर्फ 2 लोग ही बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्ट क्राइटेरिया पर नहीं उतरी। रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो रेवेन्यू वाइज शायद 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ पर ये 4 लोग। तो अगर मैं टॉप 10 4 9 तक गया, 4 लोग ही जो बैठे हुए हैं वो आपको इस प्रोडक्ट पे जो है रेवेन्यू वाइज ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें, ये एक ही ब्रांड 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, मेड 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 प्राइड, और ये ऊपर चौथी दफ़ा भी मेड नहीं 3 दफ़ा, और नीचे अगर देखिए ये आ गया चौथी दफ़ा। तो यहाँ पर देखिए मेड प्राइड 4 दफ़ा, तो इसमें ब्रांड की डोमिनेंसी भी है, तो ये इस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे। कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं जो अच्छी प्रोडक्ट हो, मैं ज़रा। सर एक्सरसाइज बैंड। हाँ, एक्सरसाइज बैंड, स्पोर्ट्स और आउटडोर्स रन। एक्सरसाइज में हमेशा याद रखें आपने अल्टीमेटली किसी मेन कीवर्ड के ऊपर लैंड करना होता है। अब एक्सरसाइज इसका बैंड इसका है ना, मेन अब कीवर्ड आपको है नहीं बैंड। पता, एक तो आपने कीवर्ड को सर्च कर लिया कि ठीक है ये आपके पास जो है वो कीवर्ड है। सर अ, इसका कीवर्ड बैंड मैंने देख चेक किया। इसका क्या है कीवर्ड? एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका आपने जो मेन कीवर्ड निकालना होता है। फर्ज करें आप ये आपके वो जिस तरह से मैंने आपको ब्लैक बॉक्स में सिखाया था, उधर से आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, तो आपने सिंपली करना क्या है कि इस प्रोडक्ट में से इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है।
अभी एक्सरसाइज बैंड्स हो सकता है कीवर्ड, रेजिस्टेंस लूप हो सकता है कीवर्ड, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस लूप कीवर्ड है तो वो आपने सिंपली करना क्या है, एक तो वो जो मैंने आपको बताया था एसएन कॉपी करके आप सेरिप्रो में ले जाएं। सेकंड ये है कि आप जो है वो अगर इसमें सर डिस्टर्ब होते साथ। एक सेकंड नॉइज हो रही है। जी आप ये देखें, इसमें से आप जो है वो एक कीवर्ड उठा के अपने पास लेके जा सकते हैं। रेजिस्टेंस लू एक्सरसाइज बैंड है फर्ज करें, तो आपको ये लग रहा है कि ये इसका मेन कीवर्ड है, तो आपने ये पहला मेक श्योर करना है, सबसे पहला जो काम करना है वो आपने यही करना है कि मैं इसको अलहदा में खोल देता हूँ यहाँ पे amazon.com पे। यहाँ पर एक्सरसाइज, क्या ये जो कीवर्ड है ये सब ने अपने टाइटल के अंदर यूज किया हुआ है? टॉप 10 में आप देख लें कि ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने, या टॉप में देख लें 8 10 15 20 लोगों के, ये अगर सेम ही टाइटल है तो इसका मतलब ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। ये देखें, इसने जो है वो एक्सरसाइज बैंड्स को यूज किया हुआ है, रेजिस्टेंस बैंड को भी यूज किया हुआ है लोगों ने। देखें रेजिस्टेंस बैंड ज्यादा यूज हुए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये देखें रेजिस्टेंस लूप भी यूज हुआ हुआ है, रेजिस्टेंस बैंड सेट भी है, रेजिस्टेंस बैंड सेट है, रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा जो जो कीवर्ड सबने अपने ब्रांड में यूज किया होगा वो उसका मेन कीवर्ड होगा। और हमेशा याद रखें कि जो मेन कीवर्ड है वो आप जो भी यहाँ पे करते हैं या लिखते हैं, वो मेन कीवर्ड जो है वो हमेशा टाइटल के अंदर लिखा जाता है, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। लेकिन रेजिस्टेंस बैंड्स है, रेजिस्टेंस बैंड्स है, रेजिस्टेंस बैंड्स है। अच्छा नीचे आ जाएं, ये देखिए रेजिस्टेंस बैंड्स है, तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस बैंड जो है वो इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस बैंड को ले सकते हैं कि ये इसका मेन कीवर्ड है, वो जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन रेजिस्टेंस बैंड्स के ऊपर 3000 लिस्टिंग्स आ रही हैं जो कि स्टिल हाई है। मैं लेकिन चलें इसको चेक कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, मेन कीवर्ड के ऊपर लैंड करके उसके बाद एनालाइज करें उस प्रोडक्ट को। अब इसके रिव्यूज को देखें, लेकिन मेरी ये की पहली नज़र ये अमेजोन पे पड़ गई है, तो यहाँ पर देखिए सारे ही अमेजोन बैठे हुए हैं, तो ये तो है ही प्रोडक्ट ही डोमिनेट है, अमेजोन डोमिनेट है। बाकी रिव्यूज वाइज भी एक सेलर बैठा है, 2 3, चले रिव्यूज वाइज तो ठीक है, लेकिन इसमें अमेजोन डोमिनेट है। रेवेन्यू वाइज भी शायद ये ठीक हो, 1 2 3 4 5 6 लोग तो 7 लोग तो 10 में से ज्यादा ही कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें इसमें अमेजोन डोमिनेट बैठा हुआ है। आप चेक करें सारे ही अमेजोन के बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। और प्रोडक्ट बताएं। अच्छा चले हम स्मार्टफोन पेन, जी चलें बताएं। स्मार्टफोन पेन, नहीं स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स वाली किसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एम्पस गैजेट में। ग्लास, उसके पेन्स होते हैं, अगर आपके फिंगर्स आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसके पेन्स होते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन स्टिल वो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। टिश्यू बॉक्स, चले लेट्स सी टिश्यू बॉक्स देख। ब्रश स्टैंड भी एक है, इसके ऊपर 4000 लिस्टिंग है टिश्यू बॉक्स के ऊपर।
यहाँ पर अगर आप इस क्राइटेरिया पर करेंगे अच्छा, ये टिश्यू बॉक्स को हम देखते हैं। 4000 लिस्टिंग है, पहले क्राइटेरिया पे फेल हो रही है। देखिए रिव्यूज हाई हैं, एक रिव्यू है और मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही रिव्यू है, तो रिव्यू पे भी फेल हो रही है प्रोडक्ट। रेवेन्यू वाइज ओके है, रेवेन्यू वाइज 7000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं। प्राइस के लिहाज से भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्राइस के लिहाज से सिर्फ एक बंदा जो है वो थोड़ा कम कमा रहा है, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट ठीक है। एक ये 78 का कमा रहा है और 59 का है, 59 सॉरी प्राइस है, ठीक है। ओवरऑल प्राइस को भी चलो, लेकिन ये रिव्यूज के ऊपर जो है प्रोडक्ट ज़्यादा है। और सेकंड यहाँ पे देखें सारे अमेजोन की डोमिनेंस की है। और ये जो प्रोडक्ट है हेल्थ एंड केयर के अंदर जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, इसका मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड भी प्रोडक्ट है, तो हेल्थ से रिलेटेड वाली प्रोडक्ट में किसी में नहीं जाएंगे। और कोई प्रोडक्ट बताएं। सर होम एंड किचन में ग्राम स्केल जो जिसे हम मेजरमेंट करते हैं ना फ्लावर की और शुगर की, वो क्या है? ग्रेन? सर ग्राम स्केल, अच्छा, ग्राम स्केल। GRAM ग्राम ग्राम, स्केल। जी जी, ग्राम स्केल यही है। जी जी जी। 1000 लिस्टिंग है, ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आएगा? हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, चलें इसको थोड़ा सा एनालाइज वैसे कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज का का नहीं है, इस्तेमाल है, digital है। जिस ये प्रोडक्ट तो में भी, जी ये जी, तो जिस, होम एंड किचन में यूज होता है ज्यादातर। हाँ होता है, लेकिन जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होगा, जो जो प्रोडक्ट हैवी होगी, बल्की होगी, वो प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था कि जो ओवर साइज में जाएगी या बल्की प्रोडक्ट होगी उसको हम नहीं देखेंगे। सही। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में नहीं डील करना। वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें सबसे ज्यादा, अगर फर्ज करें कोई रिफंड आता है या कुछ भी आता है, तो वो आपको इफेक्ट ना करे, वो दोबारा रीपैक करवा के हम उस प्रोडक्ट को भिजवा सकें। अगर इसमें कोई मसला आता है, इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ पर ऐड स्पॉन्सर्ड कर देता हूँ। तो सर क्यों नहीं देखना इलेक्ट्रॉनिक में? किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक में क्यों नहीं देख सकते? वो उसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है कि जब आप लिस्ट करने जाते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसमें वो कहते हैं जी कि ये सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, ये चीज़ें जो है ना, आप अगर फुलफिल करें, फर्स्ट करें बैटरी है तो वो बैटरी के स्टैंडर्ड्स तक पूछना शुरू कर देते हैं। सेकंड, वो थोड़ा सा उसको डेंजरस गुड्स में भी काउंट कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़ी बहुत है, बैटरी वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके अलावा ये होता है कि इस इनका वेट ज़रा ज़्यादा होता है, कोई इनमें कोई प्रॉब्लम या कोई मसला बन जाए जब आपने ये मैन्युफैक्चर करवानी है, तो वो रिटर्न के इश्यूज ज़्यादा आ सकते हैं कस्टमर की तरफ से, ठीक है। तो अगर कोई मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो वो जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। आप इसको कंसिडर करें ना, एक प्रोडक्ट होगी जो अगर वर्क करेगी तो कस्टमर बाय करेगा, अगर वर्क नहीं करेगी तो कस्टमर ने उसको रिटर्न कर देना है। तो इसके लिए हम इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं छोटी प्रोडक्ट हो, जो कि इजीली ब्रेकेबल भी ना हो, जो फायर भी ना कैच करे, जो बैटरी का भी जिसमें इस्तेमाल ना हो, इस तरह की जो फूड से भी रिलेटेड ना हो,
इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं, और वो ओपन कैटेगरी की प्रोडक्ट हो, एक गेटेड कैटेगरीज की प्रोडक्ट ना हो। गेटेड कैटेगरीज ये होती हैं जिनके स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है या प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो अनगेटेड कैटेगरीज जिनमें लिस्ट का आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं किसी किस्म की सर्टिफिकेशन, या जैसे हेल्थ की कैटेगरी है वो गेटेड कैटेगरी है, तो उसको अनगेट करवाने के लिए जाहिर सी बात है आपने कोई फूड से रिलेटेड या इस तरह की वो कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो वो गेटेड कैटेगरी के अंदर आएगी, तो उन प्रोडक्ट्स को हम नहीं देख रहे होते। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर देखें आप इसके रिव्यूज को देख लेते हैं। रिव्यूज देखें, मोस्टली हाई हैं रिव्यूज इसके, सारे के सारे ही रिव्यूज हैं, और रेवेन्यू 6 लोगों ने ठीक है, लेकिन रिव्यूज जो है वो हाई है। अच्छा, और किसी का मैं कीवर्ड यहाँ से पिक करता हूँ, बॉटल ओपनर, फोक। सर जी जी, सर ये प्राइस और रेवेन्यू में फर्क क्या है? रेवेन्यू की मतलब भी तो हम जो सारे सेलर्स जो हैं वो जो बेच रहे हैं वो क्या ये फर्ज करें, मैं अभी ये बॉटल ओपनर या कैन ओपनर चलें कर लेता हूँ। ये कैन ओपनर है, इसको अब ये प्राइस और रेवेन्यू में क्या फर्क है ये जरा देख ले। इसके ऊपर मैंने अपनी प्रोडक्ट इसको एनालाइज किया। अब ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये कैन। अब इसमें रेवेन्यू का क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन आया कि रेवेन्यू का प्राइस मतलब ये कि कितने पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। रेवेन्यू मींस ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स, जो वो मंथली बेसिस के ऊपर अपना टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो रेवेन्यू कहलाता है। मतलब प्राइस, मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो, मैं फर्ज करें पाकिस्तान, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, मैं 100 रुपए की एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मंथली बेसिस पे उस पे कितनी सेल, मैं कहता हूँ 100 प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ और मंथली मेरी जो है वो 100 ही प्रोडक्ट्स निकलती ही हैं, ठीक है, डेली की 100 प्रोडक्ट निकलती है, तो मैं उसका रेवेन्यू जो कहूंगा जी मेरी ये प्रोडक्ट है वो 10,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर ही आपका प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट आपका सेपरेट नहीं होगा, ये टोटल सेल है आपकी कि इतने की, आप कहते नहीं कि जी इतने की सेल होगी, कितने हजार की सेल हुई जी, वो दुकानदारों की जो लैंग्वेज में होता है वो कहते नहीं है कि जी आज 10,000 की सेल हुई है, तो जो 10,000 की सेल होती है वो बेसिकली क्या है, वो रेवेन्यू है। ठीक है, समझ आ गई ना? जी सर। सर अब मतलब उर्दू में हम बोलेंगे कि हमने इतना कमाया इसके ऊपर। कमाया नहीं है, ये टोटल जो लम आपको होया है, कमाया जो है उसमें से वो प्रॉफिट मार्जिन में आएगा, वो प्रॉफिट मार्जिन सेपरेट चीज है। देखिए वो टोटल है ना आपकी, इसमें टोटल प्रोडक्ट की जो सेल है ना ये। कॉस्ट है, हाँ ये टोटल सेल है, इसमें से जो कमाया है वो सेपरेट होगा। वो आप आपने कमाया कितने परसेंट है, 20% है, 30% है, वो आपने जो होगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। जी अच्छा। और वो हमें अमेजोन बताएगा या हमने खुद वो हाँ वो ये एक अच्छा सवाल है कि वो हमें कौन बताएगा, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारी, अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज हो गई है, अब हम इसके बाद इसको सेकंड और थर्ड स्टेप्स के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इसको और मजीद हमने क्या एनालाइज करना है, इसमें क्या चीजें जो है वो हमने देखनी होती हैं। ठीक है, अब उसको देखते हैं, और इसका हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर यही प्रोडक्ट है हमारी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहाँ पर देखें, ये अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर कर लेता हूँ।
कि मुझे अब अपना कंपेटिटर का एनालिसिस करना है, मैंने अपने कंपेटिटर को चूज करना है। तो वो कंपेटिटर मैं अपना कैसे चूज करूंगा या किन बेसिस के ऊपर अपना कंपेटिटर चूज करूंगा, तो वो अभी हम अपना देखते हैं। कि हमेशा याद रखें, हमने उसको कंपेटिटर अपना बनाना है जिसके रिव्यूज कम होंगे और जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा होगी। रिव्यूज बहुत कम होंगे, सेल्स ज्यादा होगी। वो किस लिए होता है कि फर्ज करें ये वाला जो है वो आपका एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है 130 रिव्यूज वाला, और इसकी मैं सेल्स या रेवेन्यू देख लेता हूँ कि क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसकी रेवेन्यू नहीं आ रहा, मैं इसको उसके ऊपर रन करके देख लेता हूँ। हालांकि इस प्रोडक्ट में अमेजोन ज्यादा बैठा हुआ है। अब सबसे पहले हम कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस के बाद हम देखेंगे किसकी हमने प्रोडक्ट को चूज करना है, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जानी है। फिर कंप्लीट उसका एनालिसिस करेंगे। देन हमने कीवर्ड रिसर्च करने हैं कि अमेजोन जो हमारा कंपेटिटर है वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुए हैं या किन किन कीवर्ड्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं जो ज्यादा सेल्स लेके जा रहे हैं। स्टार्ट प्रोसेस होता है कि आपने एक प्रोडक्ट उतारनी है अपने क्राइटेरिया पर। अगर वो प्रोडक्ट उतर जाती है देन हमारा सेकंड स्टेप होता है कंपेटिटर का एनालिसिस करना। जब कंपेटिटर का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसमें से हमें फिर एक या दो कंपेटिटर को चूज करना होता है जिसकी हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाने जा रहे हैं। अगर वो भी हमारी वो प्रोडक्ट पूरे क्राइटेरिया पर उतर आती है तो उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमने इस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट क्या होता है कि आपने